हमारी जो आसक्ति है अपनी या हमारी या आपकी, सभी की बात कर रहे हैं। हम लोगों की आसक्ति अब संसार में है और संसार में आसक्ति होने के कारण हम लोग बंधन में फंसे हैं। जाई आसक्ति अगर संसार से छूट के भगवान में हो जाए, ठाकुर जी में हो जाए, तो बंधन से मुक्त हैं। लेकिन आसक्ति को मोड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों? अगर संत सदगुरु चाहें, गुरुदेव चाहें, संत चाहें, या कोई भगवत प्राप्त महापुरुष, समर्थ पुरुष चाहें, तो हम लोगों की आसक्ति संसार से छुड़ा करके भगवान में चुटकियों में लगा सकते, चुटकियों में, बड़ी आसानी से। एक दक्षिण में धनुर्दास नाम की व्यक्ति थे और अब उनकी क्या बताएं स्थिति। इतने आसक्त थे वे अपनी पत्नी में कि भगवान में तो कोई मन लगवे को प्रश्न ही नहीं है, और भगवान के अलावा संसार में भी उन्हें कोई मतलब नहीं। दुनियादारी में का चल रहा हो, बाजू वाले का कर रहे, बगल वाले का कर रहे, को हमारे बारे में का कह रहा हो, कोई मतलब नहीं। इतने आसक्त। जहां उनकी पत्नी जावे, सो पत्नी के संगे संगे बेबी उदी पहुंचे। और बड़ी विचित्र बात कि जहां भी जावे तो एक छत्ता लेके और पत्नी के आगे आगे चले, पत्नी छत्ता लगा के। और बड़ी विचित्र बात एक और कि छत्ता लगाएं और जब पत्नी के आगे आगे चले तो कैसे चले? उल्टे चलबे। मतलब जैसे जा उनकी पत्नी जा रही, उनके आगे आगे जे चल रहे, तो इनको मोह पत्नी के तरफ हो गए। पत्नी के चेहरा से इनकी दृष्टि हटती ही नहीं थी। तो पत्नी कहीं जा रही तो आगे आगे छत्ता लगा के पत्नी हो चले और उल्टे चले, उल्टे मुंह। सब लोग बड़ी हंसी उड़ा में। भगवान शेषावतार जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज एक दिन उपस्थित थे और हजारों लाखों लोगों की भीड़, श्री रंगनाथ भगवान का कोई उत्सव था। तो उस उत्सव में लाखों लोगों की भीड़ में उनकी पत्नी आई और वो पत्नी के संगे संगे धनुर्दास भी आए। अब बड़ो तमाशो, धनुर्दास छत्ता लगा के पत्नी के आगे आगे चले, उल्टे उल्टे पैर चले। अब लाखों लोगों की भीड़ में सबकी दृष्टि धनुर्दास पे पड़ी। सबकी दृष्टि पड़ी सो पड़ी, सबकी दृष्टि पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ो। लेकिन स्वामी रामानुजाचार्य जी की दृष्टि भी धनुर्दास पे पड़ गई और उनने अपने सेवकों से पूछी, भैया ये कौन है? बड़ा विचित्र व्यक्ति है। तब लोगों ने बताया कि महाराज ये धनुर्दास है, ये अपनी पत्नी में इतना आसक्त है कि पत्नी के आगे आगे छत्ता लगा के चल रहा हो। इतनी आसक्ति। और लोग तो खूब बुराई करें, लेकिन संत की दृष्टि क्या होती है, गुरु की, आचार्य की दृष्टि क्या होती है? स्वामी रामानुजाचार्य ने जब देखो तो स्वामी जी ने सोचो कि अरे इतना आसक्त पुरुष
अगर इसकी आसक्ति को हम मोड़ दें और इस पत्नी से हटा करके भगवान में इसकी आसक्ति लगा दें तो निश्चय ही इसका कल्याण अवश्य होगा और भगवान इसको स्वीकार करेंगे। स्वामी जी ने धनुर्दास को बुलवाओ। धनुर्दास से पूछी, भैया हमने एक बड़ा विचित्र तमाशा देखो, लाखों लोगों की भीड़ में तुम अपनी पत्नी को छत्ता लगाए उल्टे उल्टे पांव चल रहे, इको का कारण है? धनुर्दास बोले, महाराज इस पूरे संसार में हमें अपनी पत्नी से सुंदर को और नजर ही नहीं आती है और हम पत्नी में इतने आ सकते हैं कि हम एक क्षण भी पत्नी के चेहरा से अपनी दृष्टि हटा लेवे तो हमारे हृदय में आग सी लग जाती। स्वामी जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, अगर पत्नी से अच्छो, पत्नी से ज़्यादा सुंदर कोई और आपको मिल जाए तो धनुर्दास 2 मिनट के लिए चुप हो गए। फिर बोले कि अगर पत्नी से सुंदर कोई मिल जाए तो निश्चय ही हमारी आसक्ति पत्नी से छूट के मुंह में लग जाए। यही सांसारिक आसक्ति है। जो आसक्ति, जो प्रेम एक जगह नहीं टिक सकता, एक जगह से हटके दूसरी जगह लग जाता, जहां और अच्छी चीज मिले उसे लग जाए। यही से प्रेम और आसक्ति केवल भगवान में ही सार्थक है, क्योंकि एक बार प्रेम भगवान से हो जाए या आसक्ति भगवान से हो जाए तो फिर भगवान से सुंदर कोई है नहीं है, तो हटवे को प्रश्न ही नहीं है। धनुर्दास बोले, महाराज अगर कोई और सुंदर हमें मिल जाए तो निश्चय ही आसक्ति हमारी उतरप हो जाए। स्वामी जी ने कृपा की और रंगनाथ भगवान की ओर देख करके भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह आपका दास है और कृपा कीजिए, आप अपने उस अलौकिक सौंदर्य का दर्शन इसको कराइए ताकि इसकी आसक्ति सभी जगह से हट करके केवल आप में लग जाए। और ऐसा ही हुआ। क्यों? संत की कृपा, गुरु ने सिफारिश की, संत ने सिफारिश की। इसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने, ओहो क्या कहना, अपना अब कोई शब्द ही नहीं, कितना सुंदर रूप भगवान ने धनुर्दास को दिखाया। धनुर्दास ने जैसे ही दर्शन करे भगवान के दर्शन करते ही साथ धनुर्दास तो पागल हो गए कि अब तक हम कौन से और वासना के कारण है, किस चीज को हमने सौंदर्य समझ लिया। असली सौंदर्य तो ये है जहां से नजर हटाने को जी ही नहीं करता। और कृपा हुई, स्वामी जी की कृपा हुई और एक क्षण में ही धनुर्दास की सबरी आसक्ति पत्नी से छूट गए और रंगनाथ भगवान में हो गई और धनुर्दास भगवान के परम भक्त बन गए। परम भक्त। आप लोग विचार करो, इतने परम भक्त बन गए, इतने परम भक्त बन गए कि जब स्वामी जी थोड़े वृद्ध हो गए, स्वामी रामानुजाचार्य जी, तो स्वामी जी स्नान कर भी जावे तो इस तरफ से ब्राह्मणों के कंधा पे हाथ रखें, नदी तक स्नान कर भी जावे। और जैसी नदी में प्रवेश करके कटी पर्यंत कमर तक जल में खड़े होकर स्नान, संध्या तर्पण इत्यादि करके, तिलक आदि स्वरूप करके, नित्य नियम करके, और जब वापस आवे तो फिर ब्राह्मणों के कंधा पे नहीं, जो धनुर्दास थे, धनुर्दास के कंधा पे हाथ रखें स्वामी जी लौटे। अब चूंकि धनुर्दास थे चतुर्थ वर्ण की,
ब्राह्मण हो जा बात बड़ी चुभे, ब्राह्मण हो आगी सी लग जाए। जैसे ही स्वामी जी स्नान के बाद में संध्या आदि करने के बाद में तरफ से धनुर्दास के कंधा पे हाथ रख के आवे, सो ब्राह्मणों हो आगी सी लग जावे, जी जड़ जावे ब्राह्मणों को। के में तो कछु ने स्वामी जी से कूका कह सकत, लेकिन स्वामी जी तो साक्षात शेषावतार, उनसे बात कहाँ छिपने वाली। तो स्वामी जी ने एक दिन ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों से बोले भैया ब्राह्मणों, हम तुम लोगों की बात समझ रहे हैं कि तुम क्या कह चाह रहे हो, लेकिन संकोच में नहीं कह पा रहे। हम धनुर्दास के कंधा पे हाथ रख के कई आउत हैं, ई बात को उत्तर हम एक आध दिन तुम्हें अवश्य दें। और स्वामी जी ने एक दिन लीला करी, का करो ब्राह्मणों के वस्त्र जहां सूख रहे थे, तो स्वामी जी ने कुछ अपने जो खास शिष्य थे, शिष्यों से कही भैया इन ब्राह्मणों के वस्त्र आपस में अदला बदली कर दो, और तनक तनक उनकी लंगोटी, धोती, अचला इत्यादि ये तन तन फाड़ दो, काट दो। ब्राह्मणों के वस्त्रों की अदला बदली करी। जैसे ही ब्राह्मणों ने देखे हमारे वस्त्र होते, उनके वस्त्र थे, और ब्राह्मणों ने जब कटे वस्त्र देखे, फटे वस्त्र देखे, तो वे ब्राह्मण एक दूसरे से झगड़ा कर भी लग गए, लड़वे लग गए। खूब झगड़ा भाव, भगवान की सेवा ही छूट गई वस्त्रों के चक्कर में। स्वामी जी ने तमाशा देखने के बाद में सब ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों से बोले भैया ब्राह्मणों चिंता मत करो, वस्त्र ही तो फटे हैं, हमसे नए ले लो, लेकिन भगवान की सेवा तो करो। नए वस्त्र देकर स्वामी जी ने ब्राह्मणों को सेवा में लगाओ। अब दूसरी तरफ जो धनुर्दास थे, स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुलाओ, जो खास शिष्य थे, उनसे कही एक काम करो, धनुर्दास को हम कल रात में अपने पास बिठा रहे हैं सत्संग की चर्चा करके, और उनकी पत्नी अकेली घर पर रहे हैं, तो तुम और एक दो लोग जाओ, और उनके घर में जितना माल पानी है, खूब धनाढ़ थे धनुर्दास, खूब सोने चांदी के आभूषण इत्यादि थे, तो बोले कि जाओ और जितनो सोनो चांदी उनके पास है, माल पानी सब चुरा के ले आओ। और ऐसे ही करो। अगले दिन स्वामी जी ने धनुर्दास को अपने पास बिठा रो, और स्वामी जी के जो शिष्य थे वे पहुंचे, उनकी पत्नी सो रही थी, सो कर रही थी, पत्नी जग रही थी, पत्नी धनुर्दास की प्रतीक्षा में जग रही थी कि धनुर्दास आए तो फिर सोए। तो धनुर्दास की प्रतीक्षा थी, और आ गए स्वामी जी के शिष्य चोर के रूप में। तो पत्नी पहचान गई कि ये स्वामी जी के परिकर हैं, उनके शिष्य हैं। तो पत्नी ने जानबूझकर के नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके लेट गई, सोने का नाटक करने लगी। स्वामी जी के शिष्यों ने खूब माल पानी जितना जो कछु घर में रखू तो, सोने चांदी के आभूषण और सब बटोरो, पुटरिया बांधी। अब उनकी पत्नी ने सोबे को ऐसो नाटक करो कि इन्हों बिल्कुल सकने हुए। तो पत्नी ने खर्राटे लेवे को नाटक करो, खूब खर्राटे लेके पत्नी सोंग लगी। तो स्वामी जी के सेवकों ने, पत्नी ने जो आभूषण पहने थे, हाथ में चूड़ियाँ पहनी थी, कानों में बाला और भी जो आभूषण थे, तो उन सेवकों ने, शिष्यों ने पत्नी के एक तरफ के अंग के आभूषण उतारे, और उतार के पुटरिया बांधी। अब पत्नी, उनकी धनुर्दास की पत्नी जो सो रही थी, वे थोड़ा करवटा लेके, करवट लेके सो रही थी। तो उनकी पत्नी ने सोचो कि एक तरफ के आभूषण तो उतार ले,
दूसरे तरफ के आभूषण बाकी है। तो उनने आभूषण उतरवावे के लाजे करवट बदली तो स्वामी जी के सेवकों ने सोची कि पत्नी जग गई, तुरंत पटरिया बांध के भागे और एक तरफ के आभूषण उनके शरीर में रह गए, एक तरफ के उतार के स्वामी जी के शिष्य स्वामी जी के पास ले गए। धनुर्दास जैसी चोरी करके शिष्य लौटे तो स्वामी जी ने कही धनुर्दास से कि अब जाओ, बहुत देर हो गई, जाओ विश्राम करो। धनुर्दास अपने घर आए, घर आके देखो तो चोरी हो गई। पत्नी ने सारी बात बताई कि स्वामी जी के परिकर ही चोर बन के आए और हमारे आभूषण एक तरफ के तो उतार ले, एक तरफ के आभूषण। तो धनुर्दास ने पत्नी को खूब डांटू कि तुम्हें आभूषण से इतना प्रेम है कि तुम एक तरफ के आभूषण अपने हाथ पर धारण करें नहीं, अपने अंगों पे। अरे भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में हमारे प्राण भी चले जाएं तो भी कम है, फिर सोने चांदी के आभूषण कौन कीमत है उनकी। पत्नी बोली नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है, और हमने आभूषण ही उतरवावे के लाजे करवट बदली थी। अच्छा, जब चोरी हो गई और धनुर्दास जब घर पहुंच गए तो स्वामी जी ने अपने सेवकों को पीछे भेजो कि जाओ सुनो इनकी बातें कि जी आपस में क्या बातें कर रहे। तो चोरी से छुपके से छिपे छिपे भी सेवक सब बातें सुन रहे थे। तो धनुर्दास बोले अगर तुम्हारी आसक्ति नहीं है आभूषणों में तो जल्दी से उतार के हमें दो और हम जे आभूषण भी स्वामी जी के चरणों में समर्पित करके आवे। पत्नी ने सहजता से, उनको तो कोई आसक्ति हती नहीं थी, आभूषणों से, सोने चांदी से कोई प्रेम नहीं, उतार के और धनुर्दास जी को जय धनुर्दास ने जाके बे आभूषण स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दे कि प्रभु इतने आभूषण बच गए थे, सो जे भी संत सेवा में लगाओ। ई प्रकार की व्यवहार जब धनुर्दास ने करो तो स्वामी जी ने सब शिष्यों को बुलाओ और सबको बुला के दिखाओ कि देखो कहाँ तुम एक लंगोटी पे लड़ रहे थे, और धनुर्दास को देखो कि अपनो सर्वस्व चोरी होवे के बाद भी घर में जो आभूषण बच गए उन आभूषणों को लेके धनुर्दास हमारे शरण में आए हैं कि जे भी संतों की सेवा में लगा दो। इसलिए धनुर्दास जैसे भक्तों के प्रति जाति बुद्धि करना ये अपराध है। ऐसे थे धनुर्दास और ऐसे स्वामी जी ने